नमस्कार दोस्तों, अवध डिग्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया कि वीडियो किस टॉपिक पर है। तो बॉटनी से जो हमारा 25 क्वेश्चन आता है, इसका मतलब इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और एक ही वीडियो में मतलब 500 क्वेश्चन कवर नहीं होगा, इसलिए मतलब 5 से 7 वीडियो में, जो 5 से 7 वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना ही समय गवाए हम लोग मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भोजन। एक मिनट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भोजन स्थान एवं प्रकाश के लिए किन किन दो में संघर्ष होता है। तो किन किन दो में संघर्ष होता है, जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, विभिन्न आवास में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों में। ऑप्शन नंबर बी, एक ही आवास में रहने वाले मिलती जुलती प्रजातियों के बीच। तो मतलब जितने भी फसल हैं, मतलब जिन भोजन और प्रकाश के लिए किन दो में संघर्ष होता है, तो एक ही आवास में रहने वाले विभिन्न मतलब मिलती जुलती प्रजातियों में होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चट्टानों की सतह पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। जो चट्टानों की सतह पौधे उगते हैं तो उन्हें क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीरोफाइट, ऑप्शन बी लिथोफाइट, ऑप्शन सी सेमोफाइट, ऑप्शन डी कैस्मोफाइट। तो जो भी हमारे मतलब जो पौधे चट्टानों की सतह पर उगते हैं उन्हें थैलोफाइट कहते हैं, थैलोफाइट। और जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। जो जितने पौधे मरुस्थल में उगते हैं उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। फर्न है, तो फर्न क्या है, तो फर्न एक जीवाणुविद है। साबूदाना प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4, साबूदाना किससे प्राप्त होता है, तो साबूदाना जो है साइकस से प्राप्त होता है। और एक जो हींग प्राप्त होता है, हींग, तो फेरूला के पौधे से हींग प्राप्त होता है। फेरूला के पौधे से हींग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है उसका नाम कमल है। तो कमल का क्या नाम, नीलुम्बो न्यूसीफेरा होता है। इसका बोटैनिकल नेम नीलुम्बो न्यूसीफेरा है। निम्नलिखित में ब्रिज मेडिकन हेयर ट्री कहलाता है, क्या कहलाता है, तो मतलब जो जिंगो बाइलोवा होता है इसे ब्रिज मेडिन ट्री कहते हैं, मेडिन हेयर ट्री कहते हैं। जो मतलब ये होता है जिंगो बाइलोबा होता है, इसे मेडिन ट्री कहते हैं। हींग प्रदान करने वाला पौधा है। हींग प्रदान करने वाला पौधा को भी सामने बताएं कि फेरूला से हींग प्राप्त होता है। और साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है। बात करें जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जो हमारा जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी हेकल, ऑप्शन सी बिजमैन व लेमार्क। तो जो हमारा जर्म प्लाज्म है इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसे बिजमैन ने प्रतिपादित किया था। इसका सिद्धांत बिजमैन ने प्रतिपादित किया था। भ्रूणहीन पौधे, जो हमारे भ्रूणहीन पौधे होते हैं ये किस जगह से संबंधित रखते हैं। तो जो हमारे भ्रूणहीन पौधे हैं ना, भ्रूणहीन, तो एक थाइलोफाइट से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद शोभाकारी यानी कि जो फूल होते हैं पादपों के संवर्धन तथा अध्ययन को कहते हैं। तो जो हमारी फसलें उससे कृषि विज्ञान कहते हैं। फ्लोरिकल्चर जो हमारे पुष्प हैं उस विज्ञान को फ्लोरिकल्चर, जो शोभाकारी पुष्प है उससे ही शोभाकारी पादप कहते हैं, पुष्प कहते हैं। ओलरीकल्चर सब्जी के लिए करते हैं, जितने भी सब्जी की खेती करते हैं उसे ओलरीकल्चर कहते हैं। बात करें जात की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है, किस पर आधारित है, जनन संलयन पर। उसके बाद केवल आकार के लक्षणों पर या फिर केवल प्रजनन की विधि पर, या आकार की एवं प्रजनन की विधियों पर, या दोनों, मतलब ये हो गया क्या, तो ये तो जो जात की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है किस पर आधारित, तो जनक की है जननी की संलयन पर आधारित होती है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट ए। उसके बाद साइकस है। साइकस क्या है, साइकस एक अनावृत पौधा है। इससे क्या प्राप्त होता है, साबूदाना प्राप्त होता है। मांस का पौधा है, तो जो मांस का पौधा है ये युग्मोविद है। उसके बाद बात करें कि इंडोस्पर्मिक सीड में पोषण संग्रह होता है, कहाँ होता है, तो भ्रूणपोष में होता है। और क्वेश्चन थोड़ा सा कर गया है, जैसे अभ्रूपोषी बीजों में पोषण भरा रहता है, किसमें भरा रहता है, जो अभ्रूपोषी बीजों में पोषण किसमें भरा रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बी हो जाएगा, बीजपत्र में भरा रहता है। फल भित्ति और बीजावरण अलग अलग नहीं होते हैं, अतः मक्का का दाना है क्या है, मतलब मक्का का दाना जो है ना ये फल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें
जैसे फल भित्ति और बीजावरण अलग अलग नहीं होते हैं, तो पूछा था किस में नहीं होते हैं, तो मक्के में नहीं होते हैं। हमारे यूपी कैटेट में पूछा जाता है, यूपी कैटेट में पूछा जाता है किस में अलग नहीं होते हैं। उसके बाद मक्का, मक्का के कटे दाने को आयोडीन घोल से रंगने पर भ्रूण का रंग कैसा हो जाता है, तो जो मक्का है इसको आयोडीन के घोल से जब रंगते हैं तो नीला व काला हो जाता है। ऑप्शन सी। उपजते या उगते हुए बीजों को एक खास समय पर कम तापमान देने से फूल निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं, जो उगते हुए बीजों को एक खास समय पर कम तापमान देने से फूल निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मार्फोजिनेसिस, ऑप्शन नंबर बी वर्निलाइजेशन। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्निलाइजेशन। बात करें हम बीज पत्रों सहित परांकुर को भूमि से बाहर निकालने में सहायक है। क्या सहायक है, तो एपिकोटाइल, ऑप्शन ए एपिकोटाइल, ऑप्शन बी हाइपोकोटाइल, ऑप्शन सी मूलांकुर। तो मूलांकुर से मूल निकलते हैं यानी कि जड़ निकलते हैं मूलांकुर से, और जो परांकुर है परांकुर से क्या निकलते, तना निकलते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोकोटाइल, ऑप्शन नंबर बी। बीज का वह भाग जो भूमि से बाहर आकर पर्रो बनता है, क्या पर्रो यानी कि तना बनता है, तो वह क्या कहलाता है, वो परांकुर से निकलता है और मूलांकुर से मूल निकलते हैं। सेम के बीज के एक लंबी सफ़ेद रेखा होती है जिसे क्या कहते हैं, तो लंबी रेखा होती हुई उसे रेफी कहते हैं। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में भोजन संग्रह ऊतक कहलाता है, कौन कहलाता है, भोजन संग्रह ऊतक मतलब कहलाता है। ऑप्शन ए भ्रूण, ऑप्शन बी बीजपत्र, ऑप्शन सी भ्रूणपोष या हाइलम, ऑप्शन डी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भ्रूणपोष। आवृतबीजी पादपों में भ्रूण प्राय होता है, क्या होता है, जो आवृतबीजी पादप होते हैं उसमें भ्रूण प्राय द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनमें भ्रूण प्राय द्विगुणित होते हैं। और जरायु अंकुर पाया जाता है, जो जरायु अंकुर होता है वो किसमें पाया जाता है, तो हमारे हाइलोफाइटा में पाया जाता है, हाइलोफाइटा में पाया जाता है। जो जरायु अंकुर है वो हमारे हाइलोफाइटा में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद निषेचन के पश्चात बीज का बीजावरण बनता है, क्या बनता है, तो जो निषेचन के पश्चात बीज का बीजावरण है वो अध्यावरण यानी कि अध्यावरण बनता है, अध्यावरण बनता है। अंकुरण के समय मूलांकुर बीज के बाहर आता है, जैसे ऑप्शन ए बीजावरण से, ऑप्शन बी बीजाड़ द्वार से या बीजाड़ चोल से या फिर बीजाड़ वृंद से। तो जो हमारा अंकुरण के समय जो मूल यानी कि जो जड़ बाहर आती है वो बीजाड़ द्वार से आती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर तो बी हो जाएगा। बीजावरण का बाहरी भाग कहलाता है, जो बीजावरण का बाहरी भाग है उसे बीज चोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बीज चोल। पपीता एरड़ पोस्त एवं शरीफा जो है ये क्या है, ये जो है ना द्विबीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी होते हैं। पपीता एरड़ पोस्त शरीफा। और जो ये होते हैं द्विबीजपत्री अभ्रूपोषी, जो द्विबीजपत्री अभ्रूपोषी होते हैं इनका एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा चना, मटर और सेम आम। जो चना मटर सेम आम है ये द्विबीजपत्री अभ्रूपोषी होते हैं, और जो पपीता एरड़ पोस्त और शरीफा है ये द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी होते हैं। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, चना मटर सेम एवं आम के बीज हैं, क्या हैं, तो द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी हैं। और एक बीजपत्री भ्रूणपोषी कौन कौन से होते हैं, जो मतलब अभी क्या बताएं कि मतलब द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी हैं। और ये जो है जो द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी, जो अभी अगला क्वेश्चन क्या था कि एरड़ शरीफा और पोस्त, जो एरड़ शरीफा और पोस्त होते हैं पपीता तो द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी होते हैं, ये दोनों अभ्रूपोषी होते हैं, मतलब 1 2 3 4। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से अधोभूमिक अंकुरण मिलता है, जो अधोभूमिक या हाइपोजियल अंकुरण यानी जर्मिनेशन मिलता है वो किसमें मिलता है, मूंगफली। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइपोजिया। इसका जो हाइपोजिया अंकुर, इसको होता है एराकिस हाइपोजिया बोटेनिकली मेरा इसका होता है एराकिस हाइपोजिया। इसका जिया मेज होता है, जिया मेज होता है। इसका आम का होता है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका होता है। उसके बाद पेरिस्पर्म
पेरिस्पर्म पाया जाता है किसमें? ऑप्शन ए एरड़ में, ऑप्शन बी धान में, ऑप्शन सी चना में या फिर गेहूं में। तो किसमें पाया जाता है? जो पेरिस्पर्म है वो एरड़ में पाया जाता है। एरड़ क्या है? एरड़ द्विबीजपत्री। एरड़ क्या है? एरड़ है द्विबीजपत्री। एरड़ द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री और फिर भ्रूणपोषी है। क्या है? द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी। के बाद जब भ्रूण का विकास भ्रूणकोश से के अंदर उपस्थित अंड को छोड़कर अन्य किसी कोशिका से होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब भ्रूण का विकास भ्रूणकोश के अंदर उपस्थित अंड को छोड़कर अन्य किसी कोशिका से होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? एपोगैमी या अपयुग्मन कहते हैं। एपोगैमी या अपयुग्मन कहते हैं। और जो निषेचन के पश्चात हमारे फल बनते हैं उसे अनिषेक फल कहते हैं। उसके बाद भ्रूणकोश का द्वितीय केंद्रक नर युग्मक के साथ निषेचन के बाद बनता है। क्या बनता है? तो जैसे कि भ्रूणकोश का द्वितीय केंद्रक नर युग्मक के साथ निषेचन के बाद क्या बनता है? तो हमारा भ्रूणपोष बनता है। ऑप्शन नंबर डी भ्रूणपोष। के बाद मूसला जड़ का निर्माण किससे होता है? तो मूसला जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। और जो तना होता है पर्रो जिसे कहते हैं वो परांकुर से होता है। तने शाखा या पत्ती की तल से जड़ निकलती है। जो हमारे तना है, जैसे हमारा गन्ना हो गया, जो इसमें जड़ें निकलती हैं, इसमें से जड़ें निकलती हैं, अपस्थायी जड़ें होती हैं। जैसे कि हमारे बेल हो गया, हमारा पीपर हो गया, तो इससे जड़ें निकलती हैं, इसको अपस्थायी जड़ कहते हैं। जैसे कि हमारे ये हो गया मक्का से जो इसे जड़ें निकली रहती हैं तो इसे अपस्थानिक मूल कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अनुलग्न जड़ें पाई जाती हैं। जो अनुलग्न जड़ें किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए आर्किड्स, ऑप्शन बी एपिकक या फिर गिलोय या फिर उपयुक्त में सभी। जो अनुलग्न जड़ें होती हैं किसमें पाई जाती हैं? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्किड्स में पाई जाती हैं। प्लावन मूल पाई जाती है अमरबेल में, बरगद में, मटर में या फिर जूसिया में। जो प्लावन मूल पाई जाती है वो जूसिया में पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद वेलामेन, जो वेलामेन ऊतक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी कैडेट के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वेलामेन ऊतक पाया जाता है किसमें पाया जाता है? वायवीय जड़ों में, अवशोषक जड़ों में या फिर वायवीय अवशोषक जड़ों में या फिर उपरोक्त में सभी। तो जो इन सभी में पाया जाता है वेलामेन ऊतक, इन सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद जो भोज पदार्थ संचय करने वाली जड़ हैं, मूली शलजम, गाजर चुकंदर, शकरकंद, हल्दी, मतलब तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद पान में जड़ पाई जाती है। तो पान में जड़ पाई जाती है तो अवरोही जड़ पाई जाती है, इसमें अवरोही जड़ पाई जाती हैं पान में। के बाद नारियल व खजूर में जड़ पाई जाती हैं। जो नारियल व खजूर में जड़ें पाई जाती हैं वो कंटक रूपी मूली होती हैं, कंटक रूपी जड़ें पाई जाती हैं। और परजीवी मूल आर्किड्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं? आर्किड्स में पाई जाती हैं। परजीवी मूलें हमारी आर्किड्स में पाई जाती हैं। जड़ों में मूल गोप का अभाव होता है। किसमें भाव होता है? ऑप्शन ए जामुन, इसमें भी नहीं होगा, मूली इसमें भी नहीं होगा और फिर बरगद इसमें भी नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया में मूल गोप का अभाव होता है, यूट्रिकुलेरिया में। उसके बाद है जड़ों में रंध्र तथा वातरण पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन ए को छोड़ते हैं अभी। ऑप्शन बी आम, इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन सी गेहूं, पीपल, इस तीनों में नहीं होगा। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राइजोफोरा में पाई जाती हैं। उसके बाद राइजोफोरा क्या है? जो राइजोफोरा है क्या है? तो राइजोफोरा है तो इसे कहते हैं क्या? हेलोफाइट। लवण मृदोविद कहते हैं, लवण मृदोविद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जड़ें भूमि से जल लवणों के घोलों का अवशोषण करती हैं। किससे करती हैं? मूल रोम के द्वारा, मूसला जड़ के द्वारा, मूल गोप के द्वारा, परांकुर के द्वारा भी नहीं करती है। मूल गोप के द्वारा नहीं करती क्योंकि इस समय मूल गोप नहीं पाए जाते हैं। मूसला जड़ तो उसका पता, तो मूसला जड़ों पे क्या रहते हैं? मूल रोम रहते हैं। तो मूल रोम के द्वारा जो है ये सभी चीज़ों को ग्रहण करती हैं। उसके बाद ग्रंथ जड़ें पाई जाती हैं।
जो ग्रंथिल जड़ें होती हैं ये किसमें पाई जाती हैं, जो ग्रंथिल जड़ें होती हैं जितने भी हमारे लेग्यूम कुल है, लेग्यूम कुल जितने भी हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के हैं, उसमें सभी जो है ना ग्रंथिल जोड़ पाए, मतलब ग्रंथिल जड़ें पाई जाती है। इसमें इसका क्या होता है, तो इसमें ना नाइट्रोजन स्थिरीकरण एकत्रित करने की क्षमता होती है। तो किसमें पाई जाती है, मतलब जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया। ग्रंथिल जड़ों में पाए जाते हैं तो क्या पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सिंघाड़ा में जड़ें पाई जाती हैं, जो सिंघाड़ा होता है उसमें जड़ें पाई जाती है, तो स्वांगिक कारक मूल पाई जाती हैं सिंघाड़े में। परजीवी आर्किड्स में पाई जाती हैं, तर्करूपी मूली में और वही पान में पाई जाती हैं, और वही मूली। उसके बाद जड़ वाली फसलें हैं, तो जड़ वाली फसलें हैं, जड़ वाली फसलें नहीं हैं। तो पहली बात करें कौन कौन सी जड़ वाली फसल हैं, तो सलजम भी जड़ वाली फसल है, गाजर भी जड़ वाली फसल है, और मूली भी जड़ वाली फसल है। तो कौन नहीं है, तो आलू नहीं है ये। उसके बाद एक बीजपत्री, जो एक बीजपत्री पौधे जो पौधों में मूल पाई जाती है, जो एक बीजपत्री पौधे में मूल पाई जाती है तो अपस्थानिक मूल पाई जाती हैं। जैसे कि हमारा बांस हो गया, धान गेहूँ हो गया, वह धान हो गया। इन सब में जो जितने भी है ना, सब में एक बीजपत्री मतलब होती हैं, इसलिए अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। पौधा जो पूर्ण रूपेण जड़ परजीवी है, मतलब क्या है, तो कंप्लीट रूट पैरासाइट्स हैं, किसमें होती हैं, जैसे मतलब किसमें ऑप्शन हमारा हो गया पहले ऑप्शन ए वेलोनोफोरा हो गया, रेफ्लेसिया हो गया, ऑप्शन बी सी ओरोबैंकी हो गया, उपरोक्त सभी। तो जितने भी है ना, तो कंप्लीट रूट पैरासाइट पाए जाते हैं, सभी पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन तीनों, तो ए बी सी सही हो जाने की उपरोक्त सभी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। उसके बाद मूल छद प्रायः अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है, जो मूल छद होता है ये किसमें अनुपस्थित होता है, जो जलोदभिद होते हैं, जलोदभिद होते हैं इसमें अनुपस्थित होता है। परजीवी मूल पाई जाती हैं, परजीवी मूल पाई जाती है, जैसे परवल हो गया, प्याज हो गया, राइजोफोरा हो गया, अमरबेल हो गया। जो परजीवी मूल होती है ना वो अमरबेल में पाई जाती हैं। और सॉरी इसमें हमें क्या बताती है, आर्किड्स में जो पाई जाती है, आर्किड्स में नहीं पाई जाती हैं। जो परजीवी मूल होती है ना अमरबेल में पाई जाती हैं। उसके बाद जड़ की वृद्धि होती है, जड़ की वृद्धि किस मतलब जड़ की वृद्धि होती है। ऑप्शन ए अंधेरे की ओर, ऑप्शन बी प्रकाश की ओर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में कोई नहीं। जो जड़ें होती हैं वो हमेशा अंधेरे की ओर गति करती हैं। आप समझ लो पौधा है तो नीचे की ओर जाती है ना, तो इसे कहते हैं अंधेरे की ओर गति करती हैं। तो ए प्रकाश अनुवर्ती होते हैं। इसके बाद क्लास की एंड करते हैं। हमने लगभग 55 प्लस क्वेश्चन करे हैं, 55 से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कर दिए हैं। तो अगली वीडियो में कम से कम हम 80 क्वेश्चन करेंगे। तो